नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। देश के सूबे कहे जाने वाले यूपी के संभल में जामा मस्जिद पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण धारा 163 लागू करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी तमाम विपक्षी पार्टी संभल जाने की रोजाना जिद पर अड़ी हुई है। कभी अखिलेश यादव तो कभी राहुल गांधी, जिसको लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षियों के बीच लगातार वार पलटवार का भी दौर जारी है। साथ ही साथ सीएम योगी भी लगातार संभल हिंसा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही साथ ओवैसी ने उस पर पलटवार भी किया है। तो क्या कुछ अपडेट है संभल हिंसा में, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। संभल हिंसा मामले में अब तक क्या हुआ, सबसे पहले समझ लेते हैं कि संभल हिंसा में अब तक क्या कुछ हुआ है। दरअसल संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने संभल हिंसा मामले में 45 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। पुलिस ने इन सभी उपद्रवियों के नाम और उनका पता सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। अब क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले पर राजनीतिक लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की इजाजत नहीं दी गई। फिर भी संभल के लिए निकले कांग्रेसी सांसद ने गाजीपुर में रोके जाने के बाद करीब 1.25 घंटे तक प्रशासन के समक्ष आगे जाने की मांग रखी। उनकी मांग को नहीं माना गया। इसके बाद राहुल गांधी ने वापस लौटने का फैसला लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान की किताब को हाथ में लिए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। भड़की हिंसा में कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस की ही मानी जा रही है, क्योंकि जब उन्हें पता था कि 10 दिसंबर तक नहीं जा सकते संभल, तो आज जाने का मतलब क्या था। आज एक तरफ कांग्रेसी आहत हुए तो वहीं दूसरी तरफ जनता। क्यों इसे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश ना कहा जाए? अगर कांग्रेस एक हफ्ता और रुक जाती तो क्या चला जाता? क्या उनको कानून का पालन करना नहीं आता? और अगर इतना ही जरूरी था जाना राहुल गांधी को, तो पूरी मीडिया और काफिले के साथ बारात लेकर उसी रोड से संभल क्यों जा रहे थे, जिस पर पता था कि भीड़ हो सकती है? ये सब सोची समझी कांग्रेस की चाल लग रही है। हालांकि उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही योगी बाबा का बुलडोजर सामने आ गया। यानी सीएम की पुलिस प्रशासन और जनता ने कांग्रेस की गाड़ी मोड़ने में सफल रही। लेकिन इस पूरे विवाद से जनता जरूर पिसी है। संभल हिंसा को लेकर निर्देश। अब जब सीएम योगी के राज्य में कुछ हो रहा हो तो वो भला शांत कैसे रह सकते हैं? ऐसे में सीएम योगी ने पहले भी संभल हिंसा को लेकर निर्देश जारी किए थे और अब एक बार फिर से जारी किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलों में राजस्व वादों के निस्तारण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। विशेष समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों के शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक के अलावा आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर जनता से मिले फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट जारी कर निर्देश किए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले शासन के सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, तहसीलों, रेंज और थानों से स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल हो, कोई अन्य जनपद अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संभल में विगत दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटे। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूल किया जाए।
अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए, जनता का सहयोग ले, संगठन खर्च ऑपरेशन चलाए, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश जारी किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामलों में संवाद और समन्वय की नीति अपनाई जाए। 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में जुलूस आदि आयोजित की जाए, जिसमें हो सकता है कि कतिपय अराजक तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए सभी जिलों में हर संभव आवश्यक प्रबंध होना चाहिए। सेक्टर प्रणाली लागू करें, ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा भी सीएम योगी की ओर से कई निर्देश जारी किए गए हैं। क्रिसमस को लेकर निर्देश जारी। साल के आखिरी महीने दिसंबर में कई महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर सुशासन दिवस में अनेक आयोजन प्रस्तावित होने हैं। साथ ही इसी दिन क्रिसमस भी है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 को लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारी और अफसर को यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी प्रकार का कहीं भी हुड़दंग ना हो, कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, सबकी आस्था, सबकी भावना का सम्मान होना चाहिए, साथ ही शांति और सौहार्द का माहौल भी बना रहे। अतिक्रमण के मामले संवेदनशील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामले संवेदनशील है। सड़क सभी के लिए है, आवागमन के लिए है। ये बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखने, निजी वाहन पार्किंग बनाने, दुकान बनाने अथवा किसी के अनधिकृत कब्जे के लिए नहीं है। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामले में संवाद और समन्वय की नीति अपनाई जाए। सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग के साथ मिलकर स्थानीय निकाय के माध्यम से ये सुनिश्चित कराए कि प्रदेश में कहीं भी आवागमन बाधित कर अनधिकृत कब्जा ना हो। ओवैसी ने सीएम योगी पर कसा तंज। सीएम योगी के निर्देश से यूपी की जनता खुश नजर आ रही है, तो वहीं सीएम योगी के निर्देश से संभलता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष खुश नजर नहीं आ रहा, जिसके बाद पूरे मामले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर तंज कसा। तो क्या कुछ कहा ओवैसी ने, जान लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि कोई भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए और जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उनसे उसे ठीक कराने का खर्च वसूला जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। सीएम योगी ने इस तेवर पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारियों का इस्तेमाल किया है। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर सकती। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? ओवैसी के इस पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीएम योगी ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सीएम योगी ने संभल के हालात को देखते हुए मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी मामला कोर्ट के हवाले है। ऐसे में देखना होगा कि हिंदुओं को हरिहर मंदिर मिलता है या जामा मस्जिद ही बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।